दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कल राहुल गांधी का लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की तौर पर दिया गया भाषण अद्वितीय कहा जाए। इससे पहले लोकसभा में ऐसा जबरदस्त भाषण शायद ही किसी प्रतिपक्ष के नेता ने दिया हो। 1 घंटा 30 मिनट का दिया हुआ भाषण ऐसा था कि मोदी और अमित शाह दोनों को ही घुटने पर ले आया। ये लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि राहुल गांधी ऐसा भाषण देगा। राहुल गांधी ने लगभग हर एक मसले पर अपने बेबाक विचार रखे, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो ईडी और सीबीआई हो, चाहे वो भाजपा और मोदी द्वारा फैलाई गई हिंदुत्व की एक ऐसी जहरीली लहर हो जिसने देश को एक ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है कि ऐसा लगता है कि हम वर्तमान में नहीं बल्कि मध्यकाल में जी रहे हैं। मोदी ने संसद के उद्घाटन के वक्त सेगोल को वहाँ पर संसद में स्थापित किया, जो राजशाही का प्रतीक है, न कि प्रजातंत्र का। राहुल गांधी ने मोदी, अमित शाह, आरएसएस और भाजपा इनकी चूल्हे हिला दी। कल का भाषण एक ऐसा भाषण था जिसकी गूंज देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी हो रही है, और उसने साबित कर दिया है कि राहुल गांधी मोदी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा परिपक्व हैं, कहीं ज़्यादा एजुकेटेड हैं, कहीं ज़्यादा विशाल हृदय हैं, कहीं ज़्यादा देश के हालात से वाकिफ़ हैं। राहुल गांधी का भाषण कांग्रेस के शीर्ष नेता के तौर पर नहीं बल्कि इंडिया के सभी घटकों के बिहाफ पर उन्होंने जो भाषण दिया है वो अद्वितीय है, बेमिसाल है, परिपक्व है और सत्ता पक्ष की आंखें खोलने वाला है, अगर वो चाहे तो। लेकिन लगता नहीं कि मोदी अपनी जो उनकी शैली रही है उससे वो उसमें कुछ सुधार लाएंगे। एक कहावत है जो यहाँ, वैसे तो वो एक भद्दी कहावत है लेकिन यहाँ पर प्रासंगिक है। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, ये कहावत है।
उसी प्रकार मोदी भी अपनी जो उनका रवैया रहा है, जो उनकी आदत रही है, उससे वो हट कर के कुछ काम करेंगे, उसमें कुछ सुधार लाएंगे, ऐसी उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। भले ही मोदी बैसाखियों के सहारे अपनी सरकार चला रहे हैं, लेकिन लगता है कि अमित शाह का जो कमल है वो खिलने लग रहा है। बिहार में जैसा उन्होंने एक चाल चला है कि अपने ही एक साथी को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बिहार में बना दिया। इसका मतलब बिहार में जो जदयू है उसको भारतीय जनता पार्टी अपने में समाहित कर लेगी। ये समय बताएगा कि ये कब होगा, लेकिन जल्द ही होगा, ये तो निश्चित है। इसी प्रकार शायद चंद्रबाबू नायडू का भी नंबर आएगा और ये फिर अपनी उसी हठ धर्मिता के साथ, अपनी जिद के साथ शासन चलाएंगे जैसा वो करते आए हैं मोदी जी। मोदी जी के बारे में क्या कहा जाए, सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ये देश का दुर्भाग्य कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति केंद्र में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुआ है। 10 वर्षों से जो उन्होंने अपनी सत्ता चलाई है और अब ये तीसरे टर्म में शायद वो अपनी बैसाखियों को तोड़ने में कामयाब होंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे और उनकी फिर वही बेढंगी चाल जो है चलनी शुरू हो जाएगी जो पिछले 10 वर्षों में उन्होंने चली है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, बुद्ध भगवान से मेरी विनती है कि देश को अब और अधिक कसौटी पर ना कसें। इस व्यक्ति को जो अपने आप को आसमान से टपका हुआ बताता है, इससे जल्द ही देश को निजात मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और मैं जनता से भी आग्रह करूंगा कि जनता भी, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाली है, चाहे वो किसी संप्रदाय को मानने वाली है, चाहे वो किसी जाति विशेष में है, लेकिन अपने अपने अकीदे के अनुसार वो प्रार्थना अवश्य करें कि इस व्यक्ति से जल्दी से जल्द छुटकारा मिले जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। जय भीम, नमो बुद्धाय।